हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे। दोस्तों, एडमिशन फॉर्म कैसे बनाया जाता है, इसी तरह आप कोई भी फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, इस तरह से हमने एक फॉर्म डिजाइन कर लिया है। दोस्तों, इसी तरह आप कोई फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस तरह से फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम लोग दोस्तों अपना एम एस वर्ड आप ओपन कर लीजिएगा। हम यहाँ से हमारा देखिए एम एस वर्ड ओपन है। इसी में एम एस वर्ड में ही हमने ये फॉर्म बना के तैयार किया है। दोस्तों, इसी तरह एक फॉर्म आपको बना के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग नया पेज लेते हैं। कंट्रोल एन से आप नया पेज ले सकते हैं, या यहाँ से फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ से न्यू पे क्लिक कर देंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके आप नया पेज ला सकते हैं। इस तरह से नया पेज लाते हैं। दोस्तों, इसके बाद इसकी साइज बढ़ाते हैं। साइज बढ़ा लेने तहत साइज बढ़ा लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग फॉर्म को डिजाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने पेज को डिजाइन करेंगे। जिस पेज पे आप प्रिंट करना चाहते हैं अपना फॉर्म जो है, आप जिस पे प्रिंट करेंगे उस पेपर को ले लेंगे। दोस्तों, तो यहाँ से आएंगे लेआउट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आएंगे आप साइज में आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप A4 का साइज ले लेंगे। यहाँ से A4 साइज लेते हैं। दोस्तों, हम ये फॉर्म को A4 साइज में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप जो भी पेपर पे आप प्रिंट करना चाहते हैं, साइज में आने के बाद वहाँ से आप पेपर की साइज ले लेंगे। इसके बाद मार्जिंग में आएंगे और यहाँ से नैरो मार्जिंग कर देंगे। दोस्तों, इस तरह से नैरो मार्जिंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमको पेज पे बॉर्डर लगाना है। तो पेज पे बॉर्डर देने के लिए दोस्तों यहाँ से डिजाइन टैब में आएंगे। डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप आएंगे पेज बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ से क्लिक कर देंगे। दोस्तों, तो इस तरह से हमारा देखिए पेज बॉर्डर एंड शेडिंग का एक ऑप्शन आता है। आप बॉक्स वाले बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टाइल आती है, इसमें जो भी आप स्टाइल देना चाहें अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से फर्स्ट इस सिंपल वाला स्टाइल रखते हैं। इसके बाद कलर आता है ऑटोमेटिक कलर। आप कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं और आपको कलर में दिखाना है दोस्तों, तो इस तरह से आप कलर में भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से कोई भी कलर क्लिक करने के बाद आप अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम ब्लैक रखते हैं अभी। इसके बाद आता है बिर्थ। आप बिर्थ को जितना मोटा दिखाना चाहते हैं इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। दोस्तों, तो इस तरह से देखिए हमारे पेज पे बॉर्डर लग गया है। दोस्तों, पेज बॉर्डर लगा लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखने के लिए दोस्तों यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं, या आप वर्ड आर्ट से भी लिख सकते हैं। अभी हम वर्ड आर्ट से देखते हैं। यहाँ से इंसर्ट टैब पे आएंगे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आता है हमारा वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ से हम एक सिंपल वर्ड आर्ट ले लेते हैं। दोस्तों, और इस तरह से हमारा देखिए सिंपल वर्ड आर्ट आता है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे यस टेक। आप कोई भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं, या कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, या जिसका भी आप फॉर्म तैयार कर रहे हैं दोस्तों उसका आप नाम दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम यस टेक एक एग्जाम्पल के लिए इस तरह से दोस्तों नाम लिख लेने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में आएंगे। दोस्तों, यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ से इसकी साइज कर देते हैं 48 कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फॉन्ट वाला ऑप्शन आता है, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। दोस्तों, अभी टाइम न्यू रोमन हम यहाँ से फॉन्ट रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद अभी हम शेप को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम शेप को सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए हमारा शेप सेलेक्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर शेप सेलेक्ट नहीं रहेगा तो आपका इस तरह से देखिए डॉट 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 बन के आएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके, तो यहाँ से देखिए हमारे शेप के बाहर जो बॉर्डर लगा हुआ है इस पर जो है हमारी लाइन बन जाती है। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे। शेप को एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों और इसमें माउस पॉइंटर ले जाएंगे, और जब माउस पॉइंटर के देखिए चारों तरफ जब प्लस पॉइंट बन जाता है, चारों तरफ एरो बटन एरो चारों तरफ खुल जाता है, तो इसको पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह से ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आप कीबोर्ड से एरो बटन से आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया दोस्तों, और यहाँ से इसको हम सेंटर करना चाहते हैं, तो इस तरह से इसको एडजस्ट करने के बाद शेप में जाएंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। दोस्तों, तो इस तरह से हमारा पेज के बीचों बीच आ जाता है। दोस्तों, या आप वर्ड आर्ट से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास विंडो 7 या 8 में आप यूज़ कर रहे हैं, वर्ड आर्ट आप नहीं सही से यूज़ कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इंसर्ट में आइएगा।
इंसर्ट में आने के बाद आप शेप में आइएगा और शेप में आने के बाद दोस्तों यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद ऐसे आप पेपर पे आएंगे, देखिए हमारा माउस का पॉइंटर जो है प्लस नुमा बन गया है। बस आप इसे पकड़ के इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद दोस्तों इसमें आप कुछ भी डाटा लिख सकते हैं। दोस्तों अभी हम हैशटैग का फुल फॉर्म लिखते हैं। दोस्तों अपने आवश्यकता अनुसार आप कोई भी डाटा यहाँ फिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तो हम हैशटैग का फुल फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। इस तरह से दोस्तों आप लिख लेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, अपने अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे। दोस्तों आप साइज यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो आप शेप को सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके इसके बाद होम टैब में आएंगे। दोस्तों इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। दोस्तों अभी हम इसकी साइज़ यहाँ से साइज़ बढ़ा दिए दोस्तों। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने आवश्यकता अनुसार। इसको एडजस्ट करने के बाद आप इसको लाएंगे और इस पर माउस का पॉइंटर रखेंगे और इसको पकड़ के आप ड्रैग कर लेंगे। जब माउस का पॉइंटर चारों तरफ से हमारा देखिए एरो बटन बन जाए तो इसको हम पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। अभी जहाँ रखेंगे दोस्तों इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों अभी हमारा शेप में देखिए कलर फिल है, वाइट कलर है, इसलिए हमारा पीछे वाला वर्ड छुप रहा है दोस्तों। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और शेप फॉर्मेट में आएंगे दोस्तों, और शेप फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ शेप फिल में आएंगे और नो फिल कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा देखिए पीछे वाला भी दिखाई देने लगा है। इसके बाद आउटलाइन में आएंगे दोस्तों, यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे तो हमारा आउटलाइन हट जाता है। नो आउटलाइन कर लेने के बाद दोस्तों इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। आप कीबोर्ड के एरो बटन से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम बाहर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये देखिए हमारा यहाँ से आउटलाइन भी हट गया है और नो फिल कर दिए तो यहाँ से देखिए शेप फिल का जो फिल था वो भी हमारा हट गया है। इसके बाद दोस्तों ये तो हमारा हैशटैग का फुल फॉर्म हो गया। इसी तरह आप कोई भी डाटा लाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से लिख सकते हैं। एक बार फिर से हम शेप को सेलेक्ट करेंगे और शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अलाइनमेंट में जाएंगे दोस्तों, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे ताकि हमारा बीचों बीच हो जाए। इसके बाद दोस्तों फिर से शेप को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा देखिए डुप्लीकेट हो गया। एरो बटन से नीचे लाते हैं दोस्तों। इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम एड्रेस लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह से हम एड्रेस इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं दोस्तों ताकि हमारा एड्रेस बड़ा है। इस तरह से आप अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज जिसका भी आप बना रहे हैं दोस्तों उसका एड्रेस लिख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एड्रेस लिखना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमने एड्रेस लिख लिया अपना। आप अपना एड्रेस लिख लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ से आएंगे होम टैब में। होम टैब में आने के बाद यहाँ से बोल्ड हटा देते हैं दोस्तों। इसके बाद इसकी साइज़ हम यहाँ से कम करना चाहते हैं तो इस तरह से हम साइज़ अपने आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ से शेप को एडजस्ट करेंगे। शेप को एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप एरो बटन से भी इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। कीबोर्ड के एरो बटन से आप इधर इसको एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। और इसके बाद शेप फॉर्मेट में आएंगे, अलाइनमेंट में आएंगे दोस्तों, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे तो हमारा ये देखिए बीचों बीच हो जाता है। इस तरह से हमने हैशटैग लिखा है और उसका फुल फॉर्म लिखे हैं। इसके बाद यहाँ से हमने बता दिया है दोस्तों। आप कोई और डाटा देना चाहते हैं बस इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कर देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों। आप एरो बटन से नीचे लाएंगे, आप अपना यहाँ से जो भी डाटा देना चाहते हैं दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं दोस्तों तो मोबाइल नंबर लिखते हैं। इस तरह से मोबाइल नंबर लिख लेंगे दोस्तों और इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ से साइज़ कम या ज़्यादा देना चाहते हैं तो अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से साइज़ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ से साइज़ इसकी कम करते हैं दोस्तों। इस तरह से साइज़ कम करने के बाद दोस्तों आप इसको जहाँ लिखना चाहते हैं इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों फिर से जाएंगे शेप फॉर्मेट में और यहाँ से अलाइनमेंट में आएंगे और सेंटर कर देंगे ताकि हमारा ये बीचों बीच रहे। यहाँ से लोगो लाएंगे, इसके बाद एडमिशन पान लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद फॉर्म नंबर लिखना डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लाते हैं लोगो लगाना है दोस्तों। आप जिसका भी आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं तो आप लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए दोस्तों इंसर्ट टैब में आएंगे,
फिर पिक्चर वाला ऑप्शन पे आएंगे दोस्तों, यहाँ से डिश डिवाइस पे क्लिक करेंगे। डिश डिवाइस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से हमारा देखिए बॉक्स खुलता है। आप यहाँ से देता है आप किस लोकेशन पे रखे हैं अपना लोगो, आप यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ से अपना लोकेशन ले लेते हैं। इस तरह से आपका लोकेशन ले लेने के बाद आप जो भी शेप लाना चाहते हैं, जो भी टैक्स लाना चाहते हैं, या फोटो लाना चाहते हैं, या लोगो लाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से देखिए हमारा ये जो है लोगो आया है। इसको अब हम छोटा करना चाहते हैं, किसी भी कॉर्नर पे आप इसको पकड़ के माउस के बाएं बटन रखेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो हमारा देखिए छोटा हो जाता है। किसी भी कॉर्नर पे हम पकड़ के इसको शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। इस तरह से हमारा देखिए छोटा हो जाता है। इसके बाद इसको माउस पॉइंटर लाएंगे और इसको पकड़ के हम ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। माउस की बाएं बटन रखेंगे, पकड़ के रखेंगे और इसको पकड़ के हम ड्रैग कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से ड्रैग करने के बाद आप जहाँ भी लोगो लगाना चाहते हैं इस तरह से आप उसको लोगो को सेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हमने लोगो को सेट कर लिया दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों फॉर्म नंबर लिखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे दोस्तों। थोड़ा नीचे इसको सरकाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फॉर्म नंबर लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से फॉर्म नंबर लिखने के बाद शेप को एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से शेप को एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप इसको अगर इसमें बोल्ड, इटैलिक या कुछ और देना चाहते हैं दोस्तों, या तो इसकी स्टाइल यहाँ से चेंज करना चाहते हैं लिखावट की, तो यहाँ से फॉन्ट पे आने के बाद आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं दोस्तों। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों इसको हम पकड़ेंगे, यहाँ से माउस के बाएं बटन से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे दोस्तों। जहाँ भी आपको रखना होगा इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ से ये एडजस्ट हो गया है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हम लाना चाहते हैं एडमिशन फॉर्म लिखना है दोस्तों, तो इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे दोस्तों। और इस तरह से नीचे लाते हैं, यहाँ से एडमिशन फॉर्म लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। एडमिशन फॉर्म जो हम लिखे हुए हैं इसको हम बोल्ड करेंगे। यहाँ से इसकी साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं दोस्तों। इसके बाद इसको हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज केस में आएंगे, यहाँ से अपर केस कर देंगे तो हमारा देखिए ये कैपिटल लेटर में हो गया दोस्तों। इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप शेप फॉर्मेट में आएंगे और अलाइनमेंट में आएंगे, इसको सेंटर कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए सेंटर हो गया। अब यहाँ हम फोटो के लिए यहाँ से एक साइज देना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह से हम इंसर्ट टैब में आएंगे, शेप में आएंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे दोस्तों और इस तरह से ड्रैग कर देंगे दोस्तों। यहाँ से हम फोटो लगाने के लिए यहाँ से एक बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे दोस्तों और इसको सेलेक्ट करेंगे। शेप को सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में आएंगे और शेप फिल में आने के बाद यहाँ से नो फिल कर देंगे दोस्तों। इसके बाद शेप आउटलाइन में आएंगे और यहाँ से आउटलाइन विड्थ को अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। और इसकी साइज हम यहाँ से ब्लैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आने के बाद कलर पे आएंगे, आउटलाइन कलर पे यहाँ से आप ब्लैक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा देखिए एक फ़ोटो के लिए शेप बन गया है दोस्तों। अब इस तरह से आप यहाँ से कंप्यूटर कोर्स लिखना चाहते हैं, अब यहाँ से हम नया चीज़ लिखेंगे, नया डिज़ाइन देंगे कंप्यूटर कोर्स। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। आप इसको माउस से कीबोर्ड से नीचे लाते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे कंप्यूटर कोर्स। इस तरह से दोस्तों हमने लिख लिया। आप शेप को सेलेक्ट करते हैं, शेप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड हटाते हैं दोस्तों। बोल्ड हटाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसकी साइज थोड़ा कम कर लेते हैं दोस्तों और इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे। अपने अनुसार दोस्तों जहाँ इसको लिखना होगा वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हम बाहर क्लिक करते हैं। अभी देखिए हमारा दोस्तों इतना फॉर्म डिजाइन हो गया है। अब यहाँ हम आते हैं कंप्यूटर कोर्स के नीचे, यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे दोस्तों। हमारा यहाँ से देखिए कर्सर आ जाएगा। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टूडेंट नेम।
स्टूडेंट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से टैब बटन दबा के हम स्पेस देंगे। इसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे दोस्तों, फिर स्पेस देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बॉक्स लाना चाहते हैं, इस तरह से हम डिजाइन करना चाहते हैं दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ से शेप लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग अपने फॉर्म में आते हैं और यहाँ से शेप लगाने के लिए दोस्तों हम लोग आएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ से आएंगे शेप पे। यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं दोस्तों और इस तरह से ड्रैग कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से ड्रैग करने के बाद अपने अनुसार इसको डिजाइन देना चाहते हैं दोस्तों, इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसकी साइज अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। आपको जितनी बड़ी साइज चाहिए यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हम आएंगे शेप फॉर्मेट में और शेप फिल में आएंगे दोस्तों, यहाँ से नो फिल कर देंगे। और आउटलाइन में आएंगे दोस्तों, यहाँ से आउटलाइन कलर हम ब्लैक रख देते हैं और आउटलाइन थोड़ा पतला रखना चाहते हैं दोस्तों तो विड्थ में आएंगे और यहाँ से आउटलाइन थोड़ा पतला कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए एक शेप बन गया। अभी हम इसको थोड़ा और इसकी साइज कम करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी हल्का सा साइज यहाँ कॉर्नर पे पकड़ के हम हल्का कम कर दिए दोस्तों। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और शेप फॉर्मेट में जाएंगे दोस्तों। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से रैप टेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शेप फॉर्मेट में जाएंगे और शेप फॉर्मेट में जाने के बाद रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इसको हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। इस तरह से देखिए हमारा एक शेप बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब शेप को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। आप यहाँ से हम कंट्रोल डी कर देते हैं दोस्तों। शेप को एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ आपको रखना होगा। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए एक डुप्लीकेट बन जाता है इसको। अब इस तरह से आप इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप अब फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों और फिर से कंट्रोल डी कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम फिर से डुप्लीकेट करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने आवश्यकता अनुसार, देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं दोस्तों। फिर से सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। इस तरह से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं दोस्तों और इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। अभी हमने दोस्तों 5 बॉक्स बनाया है। आप सभी को एक एक करके सेलेक्ट करते हैं और हम एक को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, फिर कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, अगले को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, अगले को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, अगले को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह कंट्रोल बटन दबा के हम पांचों बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों और इसके बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आएंगे ग्रुप में दोस्तों, इसको ग्रुप कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हमारा 5 बॉक्स का एक शेप बन गया है। अब हमको बार बार शेप नहीं बनाना पड़ेगा दोस्तों, इसी से कंट्रोल डी कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर से कंट्रोल डी से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं दोस्तों और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे अपने अनुसार, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। और फिर से हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं दोस्तों और इसको पकड़ के ड्रैग करके एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं दोस्तों और इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए हमारा ये शेप सब एडजस्ट हो गया है दोस्तों। इस तरह से देखिए हमने एक पूरी लाइन बना दी है शेप की। इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप सबको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, इसी तरह सबको सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से सभी को देखिए सेलेक्ट कर लेने के बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे दोस्तों और यहाँ से ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से ग्रुप कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए एक ग्रुप बन गया है दोस्तों। इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से अगला नाम लिखेंगे, यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे या तो आप इंटर बटन दबा सकते हैं। अगला लाइन आप आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आप अगला लाइन लिखेंगे। हम लिखते हैं यहाँ से मदर नेम। मदर नेम लिखने के बाद दोस्तों फिर आप यहाँ से टैब बटन दबा के स्पेस देंगे।
यहाँ से स्पेस देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ से सेमीकोलन लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे दोस्तों, और इस तरह से शेप को सेलेक्ट करेंगे। और शेप को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से कंट्रोल डी कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों, और इसको पकड़ के हम ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे इसको ले आके ऐसे आप ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अपने अनुसार इसको लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने मदर नेम लिखा, अब नीचे फादर नेम लिखना चाहते हैं, यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ नीचे डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे फादर नेम। इसके बाद यहाँ से टैब बटन दबाएंगे और यहाँ से सेमीकोलन लगा देंगे दोस्तों, फिर स्पेस देंगे और यहाँ से फिनिश शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल डी कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से हम ले आके यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी लाइन को यहाँ से एडजस्ट कर लिए दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ से हम इंटर बटन फिर से दबाते हैं दोस्तों, लाइन लाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं दोस्तों हम लोग फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर लिखेंगे, या तो आप मोबाइल नंबर लिखना चाहें मोबाइल नंबर लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। और यहाँ से सेमीकोलन देंगे, स्पेस दबाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से टैब बटन दबा के आप स्पेस देते चले जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे डेट, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम शॉर्टकट में लिखते हैं DOB। अब इस तरह से दोस्तों इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे लाते हैं दोस्तों, और इसको यहाँ से शेप को शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से ग्रुप में जाके अनग्रुप कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए अनग्रुप हो गया है। अब बाहर क्लिक करते हैं दोस्तों। नंबर लिखने के लिए हमको 10 चाहिए, तो एक में हमारा देखिए 5 शेप है, और दूसरे को कंट्रोल बटन दबा के सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से शेप फॉर्मेट में जाते हैं और ग्रुप कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से इसको ग्रुप कर देते हैं। अभी देखिए हमारा ये ग्रुप हो गया है। अब इसको हम पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ले आके आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से हम अब इसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हमको 2 चाहिए, डेट के लिए 2 चाहिए, महीने के लिए बॉक्स, इसके बाद 4 चाहिए हमको यहाँ से साल के लिए दोस्तों। तो यहाँ से अब बाकी सेव को हम यहाँ से सेव को डिलीट करते हैं दोस्तों। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर लेंगे और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बटन दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सेव फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इसको ग्रुप में जाएंगे दोस्तों। यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे। इस तरह से ग्रुप करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको पकड़ के यहाँ से आप ड्रैग करने के बाद इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए मोबाइल नंबर और यहाँ से DOB आ गया दोस्तों। अगर इसी तरह आप कोई भी और डाटा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ से नई लाइन लेंगे और यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से हम शेप को थोड़ा ऊपर करना चाहें दोस्तों तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हल्का सा आप ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम नई लाइन में आते हैं दोस्तों, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस लिखने के बाद टैब बटन दबाएंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ से सेमीकोलन देंगे, स्पेस देंगे दोस्तों। यहाँ से हम इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे दोस्तों और इसको पकड़ के ऐसे नीचे ला के ड्रैग कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए लोकल एड्रेस के लिए आ गया दोस्तों। इसी को फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से हम बॉक्स बना सकते हैं दोस्तों। फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं दोस्तों और इस तरह से हमारा देखिए एक बॉक्स बन गया है दोस्तों। इस तरह से अपने अनुसार इसको सेलेक्ट करने के बाद एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, कितना साइज या कितना गैप देना है। इस तरह से हम लोकल एड्रेस के लिए 3 लाइन दे दिए हैं दोस्तों। आप इसके बाद हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से लिखते हैं दोस्तों हम लोग परमानेंट एड्रेस। इस तरह से दोस्तों परमानेंट एड्रेस लिखें दोस्तों, यहाँ से परमानेंट लिखें। इसके बाद इंटर बटन दबा के एड्रेस लिखें दोस्तों। इस तरह हमारा देखिए अभी इसमें स्पेस ज़्यादा है दोस्तों, तो स्पेस कम करने के लिए हम लोग दोस्तों होम टैब में आएंगे और यहाँ से आएंगे नो स्पेस कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए नो स्पेस हो गया। फिर यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से टैब बटन से हम स्पेस देते हैं। इसके बाद यहाँ से एक सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ से फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों।
इस वाले शेप को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे दोस्तों, और यहाँ से ले आके इसको ड्रैग कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए, फिर से इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं दोस्तों, और इस तरह से ले आके आप इसको सेलेक्ट करके आप अपने अनुसार इसको लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं दोस्तों। फिर से यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं दोस्तों, और इस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। अभी देखिए हमने इतना एडजस्ट कर लिया है दोस्तों। इसके बाद फिर यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं दोस्तों, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम यहाँ से लिखना चाहते हैं ईमेल आईडी, तो यहाँ से हम लिखेंगे ईमेल। फिर इसके बाद आप यहाँ से टैब बटन देंगे दोस्तों, और यहाँ से सेमी कॉलन लगा देंगे दोस्तों। इस तरह से हम सेमी कॉलन लगा दिए दोस्तों। यहाँ से ईमेल आईडी देने के लिए दोस्तों इस तरह से हम लोग शेप इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ से शेप में जाएंगे दोस्तों। यहाँ से एक लाइन ले लेंगे दोस्तों, और इस तरह से हम शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और लाइन ड्रैग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से हम ईमेल लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लाइन ड्रैग कर लेंगे दोस्तों, और यहाँ से शेप फॉर्मेट में आएंगे और शेप आउटलाइन में आएंगे दोस्तों। यहाँ से डैशेस में आएंगे, और यहाँ से हम डैशेस सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, और यहाँ से देखिए अभी हमारा डैशेस पतला है, तो फिर से हम शेप आउटलाइन में आएंगे दोस्तों, और यहाँ से बिर्थ में आएंगे और यहाँ से हल्का मोटा कर देते हैं दोस्तों। और इसका कलर हम यहाँ से फिर से आएंगे शेप आउटलाइन में और ब्लैक कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए ईमेल आईडी के लिए एक और डैशेस बन गया है। यहाँ से ईमेल आईडी लिखने का स्थान आ गया। इसके बाद फिर से हम नीचे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं दोस्तों, और यहाँ से हम लिखेंगे ऑफिस एड्रेस दोस्तों। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस लिखेंगे दोस्तों, फिर स्पेस देंगे, यहाँ से सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर से स्पेस देंगे दोस्तों। अब इस वाले शेप को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और ले आके यहाँ से ड्रैग कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए हमारा ऑफिस एड्रेस आ गया। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं दोस्तों, और इस तरह से हम ले आके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से आप कोई भी डाटा देना चाहें दोस्तों तो अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी डाटा दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम ये डाटा फिट कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से आप कोई भी डाटा देखिए फॉर्म में बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए ऑफिस एड्रेस हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम लाते हैं दोस्तों, यहाँ से कर्सर को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा कर्सर आ जाएगा। यहाँ से लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से लिखते हैं दोस्तों एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। इस तरह से आप लिख लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर देंगे दोस्तों, इस तरह से हमारा देखिए बोल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम नीचे लाते हैं, इसको इंटर बटन देते हैं, हमारी लाइन नीचे आ जाएगी। अब यहाँ से हम एक टेबल लाना चाहते हैं दोस्तों, तो इंसर्ट में जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आप जिसको जितना कॉलम और जितना रो लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम 5 कॉलम लेते हैं और 3 रो लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम एक टेबल बना लेंगे दोस्तों। अब यहाँ से लिखेंगे एग्जामिनेशन। इसके बाद अगले टैब में जाना है दोस्तों, यहाँ से टैब बटन का यूज करेंगे। अगले कॉलम में आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ से लिखते हैं कॉलेज। इस तरह से दोस्तों हमने कॉलेज लिखा, बोर्ड लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा। इसके बाद टैब बटन दबाएंगे और अगले में जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे ईयर। टैब बटन दबाएंगे, अगले कॉलम में जाएंगे, यहाँ से लिखते हैं मार्क। इसके बाद दोस्तों यहाँ से डिवीजन लिखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम सेंटर करेंगे। होम टाइम में आएंगे, यहाँ से आने के बाद इसको हम सेंटर कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा सेंटर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ से इंटर बटन देते हैं, एक लाइन और नीचे आते हैं। यहाँ से डिक्लेरेशन लिखना चाहते हैं कुछ, यहाँ से हम यहाँ से टैब बटन दबाएंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से आप देख लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ से डिक्लेरेशन लिख लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लिखते हैं डेट।
और इसके बाद यहाँ से लिखते हैं प्लेस। अब दोनों को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। हम यहाँ से स्पेस हमारा थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ से हम नो स्पेस कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारा देखिए स्पेस कम हो जाता है। अभी हमारी देखिए यहाँ से ग्रीन लाइन आ रही है दोस्तों, तो यहाँ से हम रिव्यू में जाएंगे दोस्तों। यहाँ से ग्रीन लाइन हटाना है तो यहाँ से ग्रामर एंड स्पेलिंग में क्लिक करेंगे दोस्तों, और इस तरह से डोंट इशू चेक कर देंगे, तो इस तरह से हमारा देखिए ग्रीन लाइन हट जाता है। ओके कर देते हैं दोस्तों यहाँ से। अब यहाँ से सिग्नेचर लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में आएंगे दोस्तों। यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेते हैं, या तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से वर्ड आर्ट लेते हैं दोस्तों, यहाँ से लिखते हैं सिग्नेचर। यहाँ से हमने लिखा सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से होम टैब में आएंगे और इसको हम साइज कम कर देंगे यहाँ से दोस्तों। यहाँ से साइज इसके हम यहाँ से कम कर देते हैं दोस्तों, और इसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से, और इसको ले आके यहाँ से ड्रैग कर देंगे दोस्तों। यहाँ से अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से देखिए हमारा सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट आ गया। अब यहाँ से हम दोस्तों इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हम सिग्नेचर के लिए एक लाइन देना चाहते हैं, यहाँ से डॉटेड डॉटेड। तो आप दोस्तों यहाँ से इंसर्ट में आएंगे, यहाँ शेप में आएंगे, शेप में आने के बाद दोस्तों यहाँ से लाइन शेप में आएंगे और यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रैग कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से आप शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और लाइन ड्रैग कर लेंगे। शिफ्ट बटन दबाने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से लाइन हमारी एकदम सीधी बनती है। इसके बाद यहाँ से शेप फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ शेप आउटलाइन में आएंगे दोस्तों। यहाँ से डैशेज ले लेते हैं, इस तरह से हम डैशेज कर लेते हैं दोस्तों। और इसके बाद आउटलाइन में फिर से आएंगे दोस्तों। यहाँ से डैशेज के हम जो है यहाँ से थोड़ा मोटा करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह से मोटाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ से डैशेज में आएंगे, इसको कलर करना चाहते हैं तो इस तरह से हम ब्लैक कलर कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा देखिए सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर हमारा ऐसे डैशेज बन जाएगा। यहाँ से हम दिखाना चाहते हैं कि साइन करने के लिए स्थान दिए हुए हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम एक लाइन शेप लाते हैं, इस तरह से इंसर्ट टैब में जाएंगे दोस्तों। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से शेप में आएंगे दोस्तों। टैब शेप में आने के बाद यहाँ से लाइन लेंगे दोस्तों एक, और इस तरह से रखने के बाद आप शिफ्ट बटन दबा के रखिएगा और ड्रैग कर दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से हम देखिए एक शेप बना लिए दोस्तों। और शेप बनाने के बाद अभी हम इसको थोड़ा हल्का नीचे लाते हैं दोस्तों। इस तरह से हम ला के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको ब्लैक करना चाहते हैं दोस्तों इस लाइन शेप को, तो इसको सेलेक्ट करेंगे शेप को सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में आएंगे दोस्तों। यहाँ से शेप आउटलाइन में आएंगे दोस्तों, और यहाँ से विड्थ यहाँ से थोड़ा मोटा कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से विड्थ थोड़ा मोटा कर देते हैं दोस्तों। और इसके बाद यहाँ से आएंगे शेप में, और यहाँ से इसको साइज हम ब्लैक कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से आप ब्लैक कर लीजिएगा। ब्लैक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम शेप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम एक इंसर्ट टैब में आएंगे और शेप में आएंगे दोस्तों। यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे, अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी शेप ले सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने एक शेप ले लिया है। शेप लेने के बाद दोस्तों इस तरह से येलो पॉइंट आएगा, इस पर पकड़ के आप डिजाइन करना चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार कोई डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद शेप को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, और शेप को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से शेप फॉर्मेट में आएंगे और शेप फिल में आएंगे दोस्तों। यहाँ से हम ब्लैक फिल कर देंगे, और आउटलाइन में आएंगे दोस्तों। यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा देखिए शेप फिल हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम लिखना चाहते हैं ऑफिस यूज ओनली, इसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब में आएंगे और शेप में आएंगे दोस्तों। शेप में आने के बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं दोस्तों। इसके बाद ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद इसमें से हम लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से लिखते हैं फॉर। लिख लेने के बाद दोस्तों इसको अपने हम शेप के ऊपर लाते हैं, ताकि हमारी जो है लिखावट अपने अनुसार एडजस्ट करेंगे हम इसको। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस शेप पे लाएंगे। शेप पे लाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको एडजस्ट करना सीखेंगे दोस्तों। तो होम टैब में आएंगे, सबसे पहले हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इसकी साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं दोस्तों। इस तरह से साइज बढ़ा देंगे। साइज बढ़ाने के बाद इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी साइज आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से हमने आउटलाइन बढ़ाए और साइज बढ़ा दिया दोस्तों। इसके बाद शेप फॉर्मेट में आएंगे, और शेप फॉर्मेट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से शेप फिल में आएंगे। यहाँ नो फिल कर देंगे दोस्तों। हमारा टेक्स्ट बॉक्स का अभी शेप नो फिल हो गया है दोस्तों। इसके बाद आउटलाइन में आएंगे, यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे अभी दोस्तों। हमारा देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका आउटलाइन भी हट गया है। इसके बाद यहाँ से हम आते हैं होम टैब में, और यहाँ से हम इसको वाइट कर देंगे दोस्तों। यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से इसका वाइट कलर कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा देखिए
तो दोस्तों इस तरह से हम लिख सकते हैं सर दोस्तों कि ये फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस के लिए यूज के लिए है दोस्तों। इसके बाद जो डाटा देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं दोस्तों और इंटर करते हैं, नीचे आते हैं दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ से देना चाहते हैं डेट, इस तरह से लिख लेने के बाद दोस्तों यहाँ से लिखते हैं बैच नंबर। इस तरह से दोस्तों हमने फॉर्म बना के तैयार किया है दोस्तों। अगर इस तरह से आप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए एक फॉर्म बना के आपको दिखा दिया है दोस्तों। अगर इसमें आप दोस्तों कोई कलर देना चाहते हैं, इसमें कलर आप सेटिंग करना चाहते हैं, कोई कलर दिखाना चाहते हैं, आप इसमें इस जो कलर है सबको आप कलर में दिखाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कलर में भी इसको फिट कर सकते हैं दोस्तों। आप बस सेलेक्ट करते जाएंगे, आप सभी में कलर देते जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसे लगी दोस्तों। अभी चैनल हमारा बहुत छोटा है दोस्तों, सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।